न्यूज के साथ उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम जारी। अभी भी 30 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने का अंदेशा। 200 से 60 अफराद थे लापता, 2 लोग पाए गए हैं जिंदा। उत्तराखंड के चमोली जिला में सैलाब से हुई तबाही के बीच इमदादी सरगर्मियां जारी। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और आर्मी के एहलकार मौके पर मौजूद। कटर से टनल में जाने के लिए बनाया जा रहा है रास्ता। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान। बचाव कार्रवाई में कोई ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है। अब तक 32 लाशों को निकाला गया है। उत्तराखंड के 2 पुलिस एहलकारों की लाशें भी बरामद। फिर तेज हो गई किसान तहरीक। तीनों ज़राए कवानीन को रद्द कराने का मुतालबा दोहराते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलाई जाएगी रेल रोको मुहिम। 26 जनवरी तशद्दुद मामले में स्पेशल सेल ने मुलजिम इकबाल सिंह को किया है गिरफ्तार। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का रखा गया था इनाम। लोकसभा में वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, हम मुल्क के एजेंडे को लेकर चलते रहेंगे। किसानों को 21वीं सदी के हिसाब से सोचना होगा, तभी तरक्की मुमकिन। वज़ीर आज़म मोदी ने किसानों के आंदोलन पर दिया बयान। कहा, अफवाहों के शिकार हैं एहतजाजी किसान। वज़ीर आज़म की तकरीर पर कांग्रेस ने ऐवान से किया बाइकॉट। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में मुतनाज़ा ज़राए कवानीन को वापस लेने की मांग की। हुकूमत पर ऐवान की तौहीन करने का लगाया इल्जाम। ओवैसी ने किसानों के साथ चीनी फौज जैसा सलूक करने का लगाया इल्जाम। ममलकती वजीर ज़राअत कैलाश चौधरी का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा, ममता ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मरकज को रवाना नहीं किए 2.5 लाख किसानों के नाम। तलाक़े सलासा और जहेज के खिलाफ कानून की किसी ने नहीं की थी मांग, लेकिन ये समाज के लिए था जरूरी, तो हमने कानून बनाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लोकसभा में बयान। यूपी में किसान महापंचायत से प्रियंका गांधी का खिताब। कहा, कांग्रेस हुकूमत आने पर सभी कानून वापस होंगे। वजारत दाखिला का राज्यसभा में तहरीरी जवाब। लिखा, किसी भी किसान को एनआईए का समन नहीं किया गया जारी। अपोजिशन के जरिए हुकूमत को निशाना बनाए जाने के बाद तहरीरी जवाब। मुल्क के अहम बंदरगाहों को निजी सरकारी हिस्सेदारी के साथ चलाने और उन्हें खुद मुख्तारी देने से मुतालिक मेजर रिपोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 को राज्यसभा से मिली मंजूरी, जिसके साथ ही इस पर पार्लियामेंट की लग गई है मोहर। सितारों के ट्वीट की जांच का मामला। बैकफुट पर महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। जांच कराना है या नहीं, इस पर अब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वज़ीर आला अजीत पवार लेंगे फैसला। हिंदुस्तान की सख्ती के बाद ट्विटर की कार्रवाई। 500 से ज्यादा अकाउंट्स को किया गया मुअत्तल। तशद्दुद भड़काने वाले हैशटैग के खिलाफ भी की गई कार्रवाई। 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की भी कर सकती है पसंद की शादी। पंजाब हरियाणा कोर्ट का फैसला। जस्टिस अलका शरीन ने सेडी फिरदौन जी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ के हवाले से देते हुए सुनाया फैसला। जिस किताब की रोशनी में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सुनाया फैसला, ये किताब फिरदौन जी मुल्ला के जरिए लिखी गई है। प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ में कई नुकात शरीयत के खिलाफ। पॉक्सो एक्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा फैसले का मामला। सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। एनसीडब्ल्यू की अर्जदाश्त पर महाराष्ट्र हुकूमत को नोटिस किया गया जारी। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने वक्फ बोर्ड को सरकारी कंट्रोल से आजाद करने का हुकूमत से किया मुतालबा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह आजाद देने की गई मांग। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। मदरसा बोर्ड ने इम्तहानात की तारीखों का नहीं किया है ऐलान, जबकि यूपी बोर्ड कर चुका है अपने इम्तहानात की तारीखों का ऐलान।
जमात इस्लामी हिंद ने बंगाल में समाजी तकसीम का खतरा किया जाहिर, लोगों से फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। सफरे हज 2021 की तैयारियां जारी रखें हिंदुस्तान के आज़मीन हज, मरकजी हज कमेटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद अहमद खान का बयान, मिल सकती है अच्छी खबर। 17 मई तक सऊदी ने जिन ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद की है उसमें हिंदुस्तान भी है शामिल। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर अक़लियती तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए करता है कोचिंग फराहम, नया सवेरा मंसूबा के तहत अक़लियती तबके के तलबा को फराहम करता है कोचिंग। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा, वक्फ बोर्ड को सरकारी कंट्रोल से आजाद करने का मुतालबा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह आजादी देने का किया गया मुतालबा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इंतखाब सरकार नहीं बल्कि सिख समाज के जरिए किया जाता है, जबकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अरकान का इंतखाब सरकार के जरिए किया जाता है। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन दिनों शहर के मुख्तलिफ बस्तियों में सड़कों की तौसी का काम किया जा रहा है। इसके लिए सड़कों से मुत्तसिल गैर कानूनी तजावीज़ात हटाई जा रही हैं। दर्जनों मकान मालिकान और कार्रवाई की जद में आए हैं। इस साल 29,94,312 उम्मीदवार हाई स्कूल के लिए मुंतखब, वहीं 26,09,501 उम्मीदवार करेंगे इम्तिहान में शिरकत। इम्तिहान में कोरोना इन्फेक्शन गाइडलाइन का रखा जाएगा खास ख्याल, तलबा को इम्तिहान सेंटर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। अलीगढ़ में बैंक लूटने वाले बच्चे का वीडियो वायरल, कैश काउंटर से पैसे उठाकर थैले में रख रहा था 8 साला बच्चा, बैंक मुलाजमीन ने बच्चे को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बाबरी मस्जिद के गौज दी गई जमीन पर मस्जिद की तामीर का मामला, ट्रस्ट के खिलाफ लोग उठा रहे हैं आवाज। जफर फारूकी ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के नाम से बनाया है ट्रस्ट। बीजेपी उत्तर भारत मोर्चा के महाराष्ट्र सदर संजय पांडे और उनके कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल संजय पांडे मुंबई में शर्जिल उस्मानी की गिरफ्तारी के लिए शिवाजी पार्क से सीएम उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह तक पैदल मार्च करने वाले थे। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शाहगंज में एक नौजवान को कत्ल करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 22 साला आबिद अली को इलाके के ही अरमान नाम के एक नौजवान ने सरेराम मार दी गोली। योगी आदित्यनाथ से सूबा नहीं संभल रहा है, उन्हें इख्तियार छोड़ देना चाहिए, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक मेंबरान असेंबली अलीगढ़ हाजी जमीरुल्लाह खान का। उन्होंने कासगंज में पुलिस एहलकार के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया, वहीं पुलिस के एक्शन पर भी खड़े किए सवाल। कानपुर में समाजी तंजीम ने माजूर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक मुकाबले का इनेकाद करेगी। ये मुकाबला 20 फरवरी को गंगा घाट के किनारे मुनक्किद किया जाएगा। इस मुकाबले का मकसद माजूर बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि वो किसी भी बच्चे से कम नहीं है। तो हम परस्ती आज भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। एक खातून ने भगवान को बुलाने के लिए खुद को जमीन के अंदर दफन कर लिया, दूर दूर से वहां जमा हो रहे हैं लोग। 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी से नीतीश करेंगे मुलाकात। नई हुकूमत की तश्कील के बाद सीएम का पहला दिल्ली दौरा। ओहदा संभालने पहुंचे जनक राम के इस्तकबाल में नहीं पहुंचे अफसरान, चपरासी से गुलदस्ता देकर किया खैर मकदम, नाराज वजीर ने सेक्रेटरी को किया तलब। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से 15,000 से ज्यादा तलबा परेशान, ग्रेजुएशन कोर्स 5 साल में मुकम्मल नहीं हुआ, अब रजिस्ट्रेशन मंसूख होने का खतरा। पटना के देनियावा में जमीन के मुआवजे पर देही बाशिंदों की हंगामा आराई, खवातीन ने जेसीबी मशीन के सामने लेटकर बंद कराया ओवरब्रिज का काम। पटना स्मार्ट सिटी में शामिल है, इसलिए साफ सफाई और बेहतर सहूलतों का दावा किया जाता है, लेकिन सफाई के मामले में पटना हर साल पीछे होता जा रहा है।
बिहार के वजीर सनत शाहनवाज हुसैन ने संभाल लिया है चार्ज संभालने के बाद उन्होंने सनत के हवाले से लोगों से मशवरे भी किए तलब। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में सनतकारों को नहीं होगी कोई भी परेशानी। उड़ी में एलओसी के करीब फौज ने किया एक दरअंदाज को हलाक। दुलंजा इलाके में कार्रवाई। कुंडी बरजला कमलकोट के सरफराज मीर के तौर पर हुई शिनाख्त। हथियार बरामद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी का पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा। होकरसर एनकाउंटर की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा। आजादाना जांच के जरिए हकायक सामने लाने पर जोर। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर किया इजहार बरहमी। कहा मेंबरान की खरीदो फरोख्त के इल्जाम को करें साबित। 1984 में फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी से हटाने का है मामला। लखनपुर में बैरूनी रियासतों से आने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर। जम्मू कश्मीर में दाखिला न देने पर लोगों ने किया एहतजाज। एलजी इंतजामिया से लखनपुर कॉरिडोर खोलने की अपील। वजीर आजम से है इंसानियत का रिश्ता। राज्यसभा में जज्बाती लम्हे पर उठ रहे सवाल के बीच गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा अब ओहदे की नहीं कांग्रेस पार्टी और लोगों के लिए काम करने की ख्वाहिश। उत्तराखंड सानेहा में कश्मीर के इंजीनियर बशारत अहमद जरगर भी लापता। घर वालों ने सख्त तशवीश की। बशारत की तलाश में तेजी लाने की अपील। जिला अस्पताल गांधरबल में तमाम तिब्बी सहूलियात बहाल। लोगों ने ली राहत की सांस। तिब्बी निजाम में खामियां रहने पर लोगों में मायूसी। अस्पताल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत। शदीद चिल्ला कला के बाद कश्मीर में मौसम में आई है बेहतरी। दिन के दर्जा हरारत में कुछ इजाफा। डल झील और दीगर सयाहती मुकामात में खासी तादाद में सयाह मौजूद। बांडीपुरा कस्बे में सफाई का इंतजाम न करने की शिकायत। म्युनिसिपल काउंसिल ने थोड़े से फासले पर कचरे के अंबार। डीसी ऑफिस के इलाके में भी सड़कों की हालत अबतर। जम्मू कश्मीर में दाखिले के मरकज लखनपुर कठुआ में बैरूनी रियासत से आने वाली गाड़ियों की मूवमेंट को पिछले 10 महीनों से बंद रखा गया है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से गुहार लगाई है कि लखनपुर कॉरिडोर को खोला जाए। मुंतकी सूमो स्टैंड अवंतीपुरा के ड्राइवरों ने किया बरहमी का इजहार। टोल प्लाजा चरसू अवंतीपुरा हुक्काम के खिलाफ बरहमी का इजहार। टोल फीस में इजाफे से ड्राइवर्स परेशान। ड्राइवरों ने इंतजामिया से टोल फीस में रियायत की अपील की। पैंथर्स पार्टी के सदर बलवंत सिंह मनकोटा ने पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से दिया इस्तीफा। मनकोटा ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इंजीनियर्स एसोसिएशन की सेल्फ हेल्प ग्रुप ने गुज़िश्ता साल मंसूख की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम की बहाली का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के सदर इंजीनियर सैयद परवेज ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के खत्म करने से आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। पीडीपी ने डिंगडोरू किश्तवाड़ में एहतजाजी वर्करों पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत की है। साबिक एमएलसी फिरदौस टाक का कहना है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में मकामी नौजवानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। गांधरबल में एनसी उम्मीदवार नुजहत अशफाक को डीडीसी चेयरपर्सन और पीडीपी उम्मीदवार बिलाल अहमद शेख को नायब चेयरमैन मुंतखब किया गया है। नुजहत अशफाक को 9 वोट तो बिलाल अहमद को 8 वोट मिले हैं। सांबा में बीजेपी उम्मीदवार डीडीसी चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। केशु दत्त चेयरमैन और बलवान सिंह नायब चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। फलायाम ट्रस्ट स्कूल्स के सरकारी स्कूलों में जम होने वाले टीचर्स ने एलजी इंतजामिया से उनके मसाइल हल करने की अपील की है। 90 की दिहाई में फलायाम ट्रस्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। शोबाया फूड टेक्नोलॉजी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा की जानिब से एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में सनतकार और तालीमी शोबे के माहिरीन शरीक हुए। मरकजी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कुंड और काजीगुंड का दौरा किया। अंद्राबी ने जियारत नूर शाह वली बगदादी के आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और उसकी तैयारियों का जायजा लिया।
चौथी J&K सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के अख्तामी तकरीब गिंदन स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला बारामुल्ला पैनकॉक सैलेड चैंपियनशिप सोपोर के खुशहाल स्टेडियम में मुनक्किद हुई। छोटे बच्चों और बच्चियों को स्पोर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए ये पहल की गई है। बांडीपुरा के सुंबुल इंदरकोट इलाके में फौज की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया है। टूर्नामेंट में इलाके की 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबले में गाजी क्लब इंदरकोट ने जीत दर्ज की। गुलमर्ग में 15 रोजा स्कीइंग कोर्सेज के लिए 10 लड़कियों का तीसरा कारवा रवाना कर दिया गया है। डीसी कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ से डिप्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर इस कारवा को रवाना किया। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में विंटर गेम्स एसोसिएशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई। जूनियर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई के लिए अवार्ड दिए गए। गुलमर्ग में सेकंड खेलो इंडिया के इनेकाद के सिलसिले में गुलमर्ग क्लब में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मोहम्मद एजाज असद, फौज, महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान और दीगर महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सैयद बारी अंद्राबी को चेयरमैन मुंतखब किया गया है, जबकि एनसी के मुख्तार अहमद को नायब चेयरमैन मुंतखब किया गया है। पुलवामा के 14 डीडीसी काउंसिलर्स में से 13 ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सोपोर में साइकिलिस्ट मन्नान वानी को तहनीत पेश की गई है। मन्नान वानी ने हाल ही में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सोलो साइकिलिंग एक्सपेडिशन में हिस्सा लिया था। भदरवा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से पुलिस कॉम्प्लेक्स कोटली में साइबर जुराइम पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माहिरीन ने शुरकाए को साइबर जुराइम से मुतालिक जानकारी फराहम की। कठुआ में बसंत पंचमी का त्योहार नजदीक होने की वजह से पतंगबाजी के शौकीन की दिलचस्पी चाइनीज गट्टू में है। जिला इंतजामिया ने खुसूसी टीम तश्कील दी है। टीमों ने छापेमारी करके चाइनीज डोर जब्त कर ली। ऑल J&K रिटायर्ड पुलिस प्रिंसिपल तंजीम के अरकान ने शहीद भगत सिंह पार्क कठुआ में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो उनकी तमाम मांगे पूरी करे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद अशरफ के हमरा हिंदवाड़ा में जलसा मुनक्किद कराया। लोगों ने अपने अपने इलाकों में दरपेश मसाइल इंतजामिया की नोटिस में लाए। लोगों की मुश्किलात का अजाला मुमकिन बनाने के लिए ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। बिजबिहाड़ा सब डिवीजन में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बीरवा में डिप्टी कमिश्नर बडगाम की सदारत में ब्लॉक दिवस मुनक्किद हुआ। तमाम महकमों के मुतालिका अफसरान इस ब्लॉक दिवस में मौजूद थे। बीरवा के लोगों ने अपने अपने इलाकों को दरपेश मसाइल जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज मिर्जा के सामने रखे। अवामी राब्ता मुहिम को जारी रखते हुए भदरवा पुलिस ने पुलिस स्टेशन विलगाम में एक पुलिस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया। अवामी दरबार में मुख्तलिफ इलाकों के मुअज़्ज़िज़ शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिला इंतजामिया पुंछ ने जल जीवन मिशन के तहत 19,000 से ज्यादा घरों का अहाता करने के लिए 128 प्रोजेक्ट तजवीज किए हैं। डीसी पुंछ राहुल यादव की सदारत में मुनक्किद मीटिंग में इस बात की जानकारी दी गई। जिला गांधरबल के गरूरा में ड्राइवर्स के लिए मेडिकल चेकअप कैंप, आगाही प्रोग्राम और ग्रुप डिस्कशन का एहतमाम किया गया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इश्तराक से हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का दौरा नलगुंडा 13 लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का रखा संगे बुनियाद। नागार्जुना सागर हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम का अमलन आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स की हलफ बर्दारी, मेयर और डिप्टी मेयर का होगा आज इंतखाब। जीएचएमसी मेयर इंतखाबात के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान किया है। पार्टी लीडर
रामचंद्र राव ने कहा है कि आवाम ने बीजेपी को मेयर और डिप्टी मेयर बनाने का फैसला किया है। तेलंगाना के जिला वरंगल रूरल में कार नहर में गिर पड़ी, खातून टीचर समेत 3 अफराद गर्क, ड्राइवर को बचा लिया गया। हैदराबाद के इलाका मिलार देवपल्ली में एक जोड़े की मिली मुश्तबा लाशें, इज्तिमाई खुदकुशी का शुबा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग बेनकाब, चोरी के इल्जाम में 4 गिरफ्तार, 38 गाड़ियां बरामद। एपी पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले में वाईएसआरसीपी की हवा, तेलुगु देशम पार्टी को दूसरा मुकाम। विशाखा स्टील प्लांट की निजकारी के खिलाफ एहतजाज, सड़कों पर उतरे मुलाजमीन और सियासी लीडर। स्टील प्लांट को बचाने के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने की मांग, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तश्कील। शर्मिला की जानिब से सियासी पार्टी की तश्कील का इम्कान, नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर धोखा देने का लगाया इल्जाम। स्टील प्लांट के मजदूरों ने वाईएसआरसीपी के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी के काफिले को रोकने की कोशिश की। उन्होंने एहतजाजियों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत प्लांट को बचाने के लिए कोशिश करेगी। विशाखा स्टील प्लांट को प्राइवेट करने के मामले पर वाईएसआरसीपी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट को बचाने के लिए रियासती हुकूमत कोशिश करेगी, दिल्ली में सियासी जद्दोजहद की जाएगी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बचाने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। जेएसी के अरकान ने अवामी तहरीक चलाने का फैसला किया है और साथ ही हुकूमत से असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने की मांग की है। जिला कृष्णा के मछलीपट्टनम वार्ड नंबर 12 एनजीओस कॉलोनी में पार्क की तरक्की के लिए संग बुनियाद रखा गया। रियासती वजीर पी नानी ने कहा कि पार्क को असली सहूलत से लैस किया जाएगा, ओपन जिम भी कायम किया जाएगा। मुल्क में कम होता कोरोना का दायरा, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,110 मामले, 78 अमवात, जबकि 14,016 मरीज हुए सेहतयाब। अमरावती में मुसलसल कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमरावती जिले में 360 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 157 नए मामले कोरोना के हुए हैं दर्ज। वहीं तेलंगाना में अब तक कोरोना से 1,613 अफराद की हो चुकी है मौत। रियासत में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद पहुंची 1,797। जम्मू कश्मीर में कोविड से एक शख्स की मौत हुई है। यूटी में मजीद 45 अफराद का कोविड टेस्ट मुस्बत पाया गया है। कश्मीर डिवीजन से 49 और जम्मू डिवीजन से 6 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं। 32 मरीजों को सेहतयाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बहरअल में 7.7 की शिद्दत का जल्जला, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया में सुनामी वार्निंग। लेटली जजीरों के जुनूब मशरिक में 6 मील की गहराई में मरकूज था यह जल्जला। इसका असर न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया तक देखा गया। चीन का दावा, चीनी और हिंदुस्तानी फौज पेंगोंग झील के जुनूब और शुमाली किनारे से पीछे हट रही है। मुज़ाकरात के 9वें दौर के बाद इत्तफाक राय पर अमल दरामद शुरू हो गया था। चीन में पुलिस ने 58,000 से ज्यादा जाली कोरोना वैक्सीन का पर्दाफाश किया है। चीन के प्रोएग्जीक्यूटिव जनरल दफ्तर की तरफ से जारी बयान में दी गई इत्तला। इस ग्रुप ने जाली वैक्सीन की 600 ड्रग्स गुज़िश्ता साल 11 नवंबर को हांगकांग भेजी थी, लेकिन कुछ लोगों की गिरफ्त में आने से 2 हफ्ते बाद वैक्सीन की इस खेप को तबाह कर दिया गया था। चीन की पुलिस ने जाली वैक्सीन से मुतालिक 21 केसेस में अब तक तकरीबन 70 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश के ढाका में एक अदालत ने फैसल आरिफीन तपोवन के कत्ल के इल्जाम में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम इंसारुल्लाह बंगला टीम के 8 मेंबरान को सुनाई मौत की सजा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।